औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी जो LHB की पार्ट फर्स्ट की बुक है। आज हमने इसका पढ़ना है फ़िज़िक्स। ये बेटा हमारी ऑब्स्टेटिक्स के नाम से ज़ीरो बुक के नाम से बुक है और इसके अंदर ना थोड़ा सा फ़िज़िक्स का टच दिया गया है। तो फ़िज़िक्स हमने पढ़ना है बेटा। फ़िज़िक्स जो है ये थोड़ी बहुत यूज़ होती है आपकी नर्सिंग में, LHB में। तो इसका हम देखते हैं। इसको बेटा इस तरीके से देखेंगे कि आपके जहन में रहें चीज़ें। ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से जिस वक्त आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें भी कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं और आपके ये रोज़मर्रा जो आपका काम है उसमें भी ये इस्तेमाल होगी। फ़िज़िक्स जो है ये वो वाली पढ़ाई जाएगी आपको जो आपके नर्सिंग में या LHB में आपके काम आएगी। तो हम पढ़ते हैं, आगाज़ करते हैं बेटा। इसका मकासद क्या है इसमें डिफ़ाइन फ़िज़िक्स की हम तारीफ़ देखेंगे और डिस्क्राइब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, और जो पैमाइश की इकाइयाँ हैं उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। इसके अंदर कंटेंट्स क्या हैं इसके, डेफिनेशन ऑफ फ़िज़िक्स देखेंगे। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में हम इंग्लिश सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम, यूनिट्स ऑफ लेंथ इन इंग्लिश सिस्टम, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, हुजम जिसको कहते हैं बेटा यूनिट्स ऑफ टाइम, वक़्त की इकाइयाँ, और यूनिट ऑफ मास की इकाइयाँ, यूनिट्स ऑफ लेंथ लंबाई की, वॉल्यूम हुजम की, टाइम की इन मैट्रिक सिस्टम में देखेंगे। मैट्रिक सिस्टम कहते हैं बेटा 10 का निज़ाम, जैसे 10, 100, 1000, 500, जो 10 पे तकसीम हो जाए उसको मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। तो ये सारी की सारी इकाइयाँ जो है ना बेटा अद्वियात में इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि LHB ने अद्वियात देनी होती हैं मरीज़ों को, तो थोड़ा बहुत उसको इल्म होना चाहिए इन इकाइयों का। ये इकाइयाँ बहुत छोटी होती हैं और बहुत थोड़ी सी मिकदार में दवा देनी होती है बेटा, तो इसके बारे में इल्म होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि ये लेक्चर जो है वैसे तो 1 घंटे का होता है, लेकिन इसको हम 2 छोटे छोटे लेक्चर्स में तकसीम करके आपके लिए कंप्लीट करेंगे। तो सब बच्चे इसको थोड़ा सीरियस होकर देख लें। एक ही बार लेक्चर देख लेंगे तो आपको कम से कम इकाइयों की समझ में आ जाएगी। तो पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िज़िक्स देखते हैं बेटा। डेफिनेशन ऑफ फ़िज़िक्स 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर जो फ़िज़िक्स पढ़ते हैं वो करके आए हैं बेटा। तो मादा और एनर्जी और इनका बाहिमी ताल्लुक़ क्या कहलाता है? फ़िज़िक्स कहलाता है। इट इज़ द साइंस ऑफ प्रॉपर्टीज़, ये साइंस है खसूसियात की, एंड इंटर रिलेशन और आपस में बाहिमी ताल्लुक़ की, ऑफ मैटर मादे की, एंड एनर्जी की, यानी मादा और एनर्जी की खसूसियात और इसके बाहिमी ताल्लुक़ का मुताला क्या कहलाता है? फ़िज़िक्स कहलाता है। आसानी से याद कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, मकासद क्या है इसके बेटा, क्यों पढ़ते हैं? द ऑब्जेक्टिव इज़ टू टीच फ़िज़िक्स टू नर्सेज, नर्सों को फ़िज़िक्स पढ़ाने का मकसद ये है। इज़ टू प्रोवाइड द हेल्थ एक्सिलरीज, जो सेहत से मुतल्लिक़ ज़रूरी आलात हैं, विद प्रैक्टिकल के साथ, एंड फंक्शनल और उनके काम के साथ, जो काम का इल्म है, फंक्शनल नॉलेज है ऑफ फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल रसूलों का, दैट आर यूज़ जो इस्तेमाल होते हैं, नर्सिंग प्रोसीजर नर्सिंग के तरीक़ाकार में, एंड इन द ऑपरेशन और ऑपरेशन में, ऑफ मशीनरी के इस्तेमाल होता है जो इल्म, दैट दीज हेल्थ ऑक्सिलरीज, जिसमें ये हेल्थ से मुतल्लिक़ जो ज़रूरी अशिया हैं, एंड नर्सिस जो नर्सिस हैं यूज़ इस्तेमाल करती हैं। ऑक्सिलरीज कहते हैं लाजिम और मलजूम, यानी कि बेटा बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी अशिया हों। तो ये था हमारा लफ्ज़ी तर्जमा। मुहावरा तर्जमा हम करते हैं कि फ़िज़िक्स पढ़ाने का मकसद जो है नर्सों को वो जो ज़रूरी आलात हैं जो फ़िज़िक्स के तहत काम करते हैं वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नर्सें इस्तेमाल कर सकें। तो ये पढ़ाने का मकसद ये है। फॉलोइंग आर जनरल रिलेशनशिप ऑफ सम फिजियोलॉजिक प्रोसेस, मंदरा झेल हम ताल्लुक़ देखेंगे कुछ तबी प्रोसेसेस का, फ़िज़िक्स के जो प्रोसेस हैं उनका, थेराप्यूटिक प्रोसीजर इलाज के मकासद के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, एंड ऑपरेटस और कुछ हालात हैं, टू सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ फ़िज़िक्स जिनमें कुछ फ़िज़िक्स की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें मेजरमेंट आ गई, पैमाइश ज़रूरी है बेटा। ये पैमाइश फ़िज़िक्स का ही है। जब भी हम कोई भी चीज़ करते हैं ना बेटा उसमें अकेली बायो इस्तेमाल नहीं होती, अकेली फ़िज़िक्स इस्तेमाल नहीं होती, अकेली केमिस्ट्री इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि उनका कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा मिला के भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बायो को हम केमिस्ट्री से मिला दें तो बायो केमिस्ट्री हो गई, फ़िज़िक्स से मिला दें तो बायो फ़िज़िक्स होगी, मैथमेटिक्स से मिला दें तो बायो मैथमेटिक्स हो गई, इकनॉमिक्स से मिला दें तो बायो इकनॉमिक्स हो गई। तो बायो के साथ साथ हमें बाकी चीज़ें भी पढ़नी पड़ती हैं। तो नर्सिस को मेजरमेंट से, पैमाइश से ताल्लुक़ पड़ेगा। एक्यूरेसी इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, अद्वियात की तैयारी में बहुत एक्यूरेट रहना,
ताकि दवा कम या ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा होगी तो नुकसान देगी बेटा, कम हो गई तो असर ही नहीं करेगी। तो इसलिए मेजरमेंट ज़रूरी है। मेजरमेंट ऑफ TPR ब्लड प्रेशर, T से टेम्परेचर है बेटा, P से पल्स रेट है, R से रेस्पिरेटरी रेट यानी सांस लेने की रफ्तार, एंड ब्लड प्रेशर है। तो ये भी मेजरमेंट करने के लिए आपको फ़िज़िक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो डॉक्टर शॉर्ट में कहता है, यहाँ से हमें यह भी पता चला, डॉक्टर शॉर्ट में आके कहता है इसका TPR BP करो या वाइटल साइंस करो। तो इसका मतलब है आपने इस मरीज़ का बुखार देखना है, इस सांस कितनी रफ्तार से ले रहा है, दिल की धड़कन क्या है और ब्लड प्रेशर क्या है। ठीक है, तो ये सारे फिज़िक्स के असूल हैं बेटा। फिर आ जाएगी फोर्स, मसल एक्शंस। मसल्स कहते हैं बेटा जो पट्टे हैं आपके, गोश्त जो हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ है वो काम कैसे कर रहे हैं। और ट्रैक्शन और खिंचाव देखना, ये भी बेटा जो है फोर्स है। फिर उसके बाद आ जाएगी मोशन, हरकत बेटा, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन टू हाई वेलोसिटी। जितने भी तभी रिएक्शन होते हैं वो हाई वेलोसिटी के होते हैं। वेलोसिटी की लफ्ज़ जहाँ आ जाएगा या स्पीड आ जाएगी तो मोशन है, हरकत बेटा। ग्रेविटी आ जाएगी, ग्रेविटी होता है कशी से शकल, जिससे ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। जैसे मोबाइल नीचे गिरता है, पेंसिल पेन नीचे गिरते हैं, जो भी चीज़ें ज़मीन की तरफ गिरती हैं उनको हम ग्रेविटी कहते हैं। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, आपके जिस्म में जो निज़ाम दौरान खून है वो ग्रेविटी के तहत मूव करता है बेटा। पास्टरल ड्रेनेज, और जो आपके पूरे जिस्म से खून जो है वो दोबारा दिल की तरफ जाता है वो पोस्टल ड्रेनेज कहलाता है। और पोस्ट ऑपरेटिव पोजीशंस, और जब आप ऑपरेशन के बाद मरीज़ा को पोजीशंस देते हैं जैसा कि रिकवरी पोजीशन हो गई, ये किसकी वजह से दी जाती है, ग्रेविटी की वजह से दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, सिर्फ आपको इनके नाम थोड़े बहुत पता होने चाहिए कि ये सारी चीज़ें फ़िज़िक्स से ताल्लुक़ रखती हैं जो आप करवाते हैं। बस इसका मकसद ये है कि आपको हाव नाव हो जाए कि फ़िज़िक्स भी आपकी नर्सिंग में इस्तेमाल होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ख़ास ग्रेविटी आ गई इसमें। एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, जिसमें हम बॉडी के जो फ्लूइड हैं उनका मुशाहिदा करते हैं। फिर आ जाएगा मॉलिक्यूलर फ़िज़िक्स, ये भी आपकी इस्तेमाल होती है। सरफेस टेंशन ऑफ एंटीसेप्टिक्स होते हैं बेटा जरासीम कुशदवियात, जैसा कि आपकी पायोडीन हो गई या आपकी सिपरेट हो गई। जब आप उसको सतह के ऊपर लगा देते हैं तो वो एक तह बना देती हैं और जरासीमों को आपकी बॉडी तक इंटर होने में पहले वो रुकावट बनती हैं और आपको इन्फेक्शन नहीं होता। फिर आ जाएगा विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, खून का गाढ़ा होना, ये भी मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आ जाएगी। वर्क एंड एनर्जी, काम और एनर्जी है। वर्क डन बाय हार्ट, जो दिल काम करता है, एंड स्केलेटल मसल, और जो आपकी हड्डियों के साथ जुड़े हुए मसल है वो काम करते हैं, ये वर्क एंड एनर्जी आ जाएगी। ये सारी फिजिक्स है। ये सिर्फ नाम आप पढ़ते जाएँ, जहन में सोचते जाएं कि ये सारी चीज़ें हैं और ये उर्दू में लिखते जाएं। थोड़ा बहुत इसके बारे में इल्म होना ज़रूरी है बेटा। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, खून की जो गर्दिश है वो भी वर्क एंड एनर्जी है। पल्स फॉर्मेशन, और जो दिल की धड़कन बनती है वो भी वर्क एंड एनर्जी में आएगी। फिर आ जाएगा सिंपल मशीन, जैसा कि एक्शन ऑफ जॉइंट्स, जोड़ों की जो हरकत है, ये सिंपल मशीन, सादा मशीन की मिसालें हैं। ये फिज़िक्स है। तो बायो, इंसान, जानदार क्या होते हैं, बायो बेटा। बायो का मतलब जानदार होता है, और जो ये काम करने के तरीक़ेकार ये फ़िज़िक्स के असूल हैं, तो ये क्या हो जाएगी, बायो फिज़िक्स हो जाएगी। तो ये सिंपल मशीनें हैं। यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट्स, जब हम चिकनी चीज़ें यूज़ करते हैं, इसी तरीके से अल्लाह पाक ने हर जोड़ के अंदर एक चिकना मादा डाला हुआ है, उसको हम लुब्रिकेशन कहते हैं। जैसे हम इंजन में डालते हैं मोबिल ऑयल ताकि गिरारियाँ रगड़ ना खाएँ, इसलिए हमारे हर जोड़ में, घुटनों में, टखने में, शोल्डर जॉइंट्स, हिप जॉइंट, अल्लाह पाक ने एक लुब्रिकेंट डाला हुआ है। कभी आपने पाए वगैरह खाए हों या बनते देखे हों तो वो राले से निकल रही होती है चिकने से एक फ्लूइड की, तो वो क्या होते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं, चिकने मादे। ये सिंपल मशीन है बेटा। एक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और जो आलात आप काम में लेते हो वो भी क्या हैं, आपके सिंपल मशीन्स में आते हैं। फिर प्रेशर आ गया। ऑक्सीजन थेरापी, जब आप ऑक्सीजन देते हो किसी भी मरीज़ को, ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है तो आप ऑक्सीजन बाहर से देंगे तो वो एक प्रेशर बनेगा जिससे ऑक्सीजन उसकी बॉडी में पूरी हो जाएगी। सक्शन आ गया। सक्शन प्रेशर के तहत ही है। सक्शन कहते हैं बेटा चूसना, चूस के जो भी चीज़ें मुंह के अंदर से बाहर निकाली जाती हैं या ऑपरेशन वाली जगह से। एक मशीन होती है सक्शन मशीन, जिसने हॉस्पिटल्स में काम किया है उसको पता है सक्शन मशीन के बारे में। तो ये क्या करती है, अगर मुंह के अंदर उल्टी फंसी हुई है या कोई फ्लूइड चला गया है या कोई ज़रात वगैरह हैं जिससे सांस का रास्ता बंद हो सकता है, तो वो चूस के एक डब्बे में भर देती है और इंसान का सांस का रास्ता क्लियर होकर उसकी जान बच जाती है।
या जहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं और बार बार फ्लूइड या खून ज़्यादा बह गया है, वहाँ पे इकट्ठा हो गया है, तो इसको चूस के और उस डब्बे में भर दिया जाएगा और वहाँ से ऑपरेशन करना आसान हो जाएगा। ये सक्शन का काम है। फिर आ जाएगा इंटरनल एयर एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सांस का बाहर निकालना और सांस का अंदर लेके जाना, ये भी प्रेशर के तहत होता है। ये सारे फिजिक्स के असूल हैं बेटा, ये सिर्फ नाम उन्होंने बता रखे हैं, वजाहत मैं किए जा रहा हूँ, उन्होंने कोई वजाहत नहीं की। फिर हीट है बेटा, हीट कहते हैं बेटा दर्जा हरारत को। बेसल मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी के अंदर जो तोड़ फोड़ का निज़ाम है उससे हीट जनरेट होती है, जिससे आपको सर्दी और गर्मी का एहसास कम होता है। एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड कोल्ड, और फिर आप हीट गर्मी का और सर्दी का इस्तेमाल कैसे करते हो, कैसे बेटा जिस वक्त इंसान को बुखार होता है तो हम क्या करते हैं, ठंडी पट्टियाँ करते हैं। वो क्या होता है, हीट फ्लोज फ्राम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो आपका जिस्म गर्म होता है और वो पट्टियाँ ठंडी होती हैं, तो आपकी हीट जो है जिस्म से निकल के उन ठंडी पट्टियों में चली जाती है और आपका बुखार कम हो जाता है। और कोल्ड का इस्तेमाल, हम कोल्ड पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हीट एंड कोल्ड का इस्तेमाल हो गया बेटा। फिर ऑटोक्लेव आ जाएगी। ऑटोक्लेव कहते हैं जरासीम से पाक करने के लिए जो प्रेशर कुकर टाइप मशीन होती है, उसको ऑटोक्लेव कहते हैं। वो भी हीट की वजह से जरासीमों को मारा जाता है, तो वो हीट है। ये सारी क्या हैं, आपकी फिज़िक्स हैं। लाइट एंड साउंड आ गया। लाइट कहते हैं बेटा रोशनी को, साउंड कहते हैं आपके आवाज़ को। लाइट एंड साउंड में माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप से जो हम जरासीमों का मुशाहिदा करते हैं बेटा, वो लाइट एंड साउंड है। ये सारे फिज़िक्स के असूल हैं जो हमने यूज़ करने हैं अपने उसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में। फिर आ जाएगा ऑफ्थाल्मोस्कोपी। ऑफ्थाल्मोस्कोपी लफ्ज़ है बेटा, ऑफ्थाल्मो, जहाँ ऑफ्थाल्मो लफ्ज़ आ जाएगा वो समझना है आँखों का मुआयना हो रहा है बेटा। ऑफ्थाल्मोस्कोपी, आँखों का मुआयना करने वाली जो एक आला होता है उसको हम ऑफ्थाल्मोस्कोप कहते हैं, और उससे जो मुशाहिदा किया जाता है उसको हम ऑफ्थाल्मोस्कोपी कहते हैं। ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये बेटा ऑफ्थाल्मोस्कोप है, ये देखें अपनी आँख पे रख के ये डॉक्टर जो है इस लेडी का जो है वो मुआयना कर रहा है। ये देखें, ये ऑफ्थाल्मोस्कोप है, ठीक है। तो ऑफ्थाल्मोस्कोपी, आँखों का मुआयना करना। यूज़ ऑफ मिरर्स, शीशों का इस्तेमाल करना इन ऑपरेटर्स, किसी भी ऑपरेटर्स में। और आडियोमीट्री कहते हैं बेटा समात की पैमाइश करना। समात कहते हैं सुनना, जो आप सुन रहे हैं। कुछ लोगों को जो है वो इम्पेयरमेंट होती है, एक कान से ज़्यादा सुनता है, एक से कम सुनता है, या उनको चीज़ें कम सुनती हैं, तो उसकी पैमाइश करना कि वाकई आया कि इसको समात में कोई मसला है, सुनने में कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, आडियोमीट्री। ये सारे फिज़िक्स के असूल हैं बेटा, ये फिज़िक्स यूज़ हो रही है। फिर इलेक्ट्रिसिटी भी फिज़िक्स है बेटा, जिसमें ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम, जो ईसीजी आपको पता ही है बेटा, जो दिल के मरीज़ होते हैं उनकी वो एक पट्टी से निकाली जाती है। ईसीजी मॉनिटर्स आ गए और डायथर्मी आ गई। ये सारे के सारे जो हैं फिज़िक्स के असूल हैं। डायथर्मी में हीट से मुख्तलिफ़ काम लिए जाते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक शॉक थेरापी आ गई। इलेक्ट्रिक शॉक, जैसा कि कोई मरीज़ मर जाता है उसको बिजली के झटके देते हैं ताकि उसका दिल बहाल हो सके। ये सारी फिज़िक्स के असूल हैं बेटा। कार्डियक पेस मेकर्स, और दिल को जो दुरुस्त काम करने के लिए उसको फोर्स करने के लिए जो आलात होते हैं वो कार्डियक पेस मेकर्स कहलाते हैं। ये सारी इलेक्ट्रिसिटी है और ये बिजली है बेटा, और ये फिज़िक्स के असूल हैं सारे। फिर आ जाएगा एटॉमिक फिज़िक्स में एक्सरे थेरापी, जो एक्सरे हम करते हैं, एक्सरे से इलाज, या एक्सरे से हम अंदर की इमेजेस लेते हैं, तस्वीरें लेते हैं, जिससे पता चलता है कि हड्डियाँ कितनी टूटी हुई हैं, या अल्ट्रासाउंड आ गया। और प्रिकॉशंस, एहतियातें इन यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, और जो रेडियो एक्टिव मटीरियल कहते हैं ऐसे मटीरियल जिनसे शुआएँ खारिज होती हैं, वो ख़तरनाक हो सकते हैं। रेडियो एक्टिव मटीरियल्स ये है, जितने भी आपके अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, इनके जितने मटीरियल हैं वो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं, और इनके अंदर एहतियात का जो एहतियात से इनको इस्तेमाल करना है, प्रिकॉशन कहते हैं एहतियात को। तो सारी की सारी चीज़ें बेटा क्या किस में आती हैं, आपके फ़िज़िक्स के असूलों में। तो ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ इनके नाम पता होने चाहिए, और ये क्या चीज़ें हैं और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं, मैंने आपको बता दिया तफसील के साथ। फिर आ जाएगा आपको सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, पैमाइशों का निज़ाम। ये देखते हैं हम, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अद्वियात जो है आपने कम ज़्यादा करके बच्चों को भी देनी है, वालिदैन को भी देनी है, उनकी माओं को भी देनी है, क्योंकि जच्चा बच्चा का सारा काम आपने ही करना है। इन आवर डेली लाइफ, हमारी ज़िंदगी जो रोज़मर्रा की है, मेजरमेंट पैमाइश ऑफ वेरियस क्वांटिटीज़, मुख्तलिफ़ मकदारों की, ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। व्हेन पीपल बाय आर सेल वेरियस थिंग्स, जब मरीज़ कुछ चीज़ें ख़रीदते हैं या बेचते हैं,
मेजरमेंट हैव टू बी मेड, उसकी पैमाइश लाजमी की जाती है। देख लें, जैसे कपड़ा ख़रीदना है या कपड़ा बेचना है, कोई दवा ख़रीदनी है या दवा बेचनी है, या कोई भी चीज़ है बेटा, आप उसकी पैमाइश करके ही लेते हैं और पैमाइश के ही पैसे देते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, क्लॉथ इज़ मेजर्ड इन मीटर, कपड़े को हम मीटर में पैमाइश करते हैं। थिंग्स लाइक शुगर, जैसे चीज़ें हो गई, जैसे चीनी हो गई, एंड फ्लोर और आटा हो गया, और मेजर्ड इन किलोग्राम्स, उनको हम किलोग्राम में पैमाइश करते हैं। सिमिलरली, सेम इसी तरीके से, द ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट इज़ मेजर्ड इन मिनट्स, और किसी भी जो इवेंट है, वाक़या है, उसका जो दुरानिया है, उसको हम मिनट में मेजर करते हैं। एंड सेकंड या सेकंड में मेजर करते हैं। जैसे दौड़ हो गई, तो ये सारे के सारे बेटा सेकंड, किलोग्राम, मीटर, ये सारी क्या है, मेजरमेंट इकाइयाँ हैं। टू सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द केयर ऑफ पेशेंट आर, मरीज़ के केयर के लिए दो जो आम मेजरमेंट के पैमाइश के जो तरीक़ाकार हैं वो इस्तेमाल होते हैं। कोई भी पूछ लेता है आपसे वाइवा में कि कौन कौन से दो तरीक़ाकार हैं, तो आपने बताना है उनको। दो हैं, एक मैट्रिक सिस्टम है बेटा, तो मैट्रिक सिस्टम मैं आपको बताता हूँ, 10 का निज़ाम, और फिर दूसरा है इंग्लिश सिस्टम। तो ये दो सिस्टम है बेटा। मैट्रिक सिस्टम तो आपको पता है बेटा, जो 10, 20, 30 का निज़ाम है वो क्या है, मैट्रिक सिस्टम। जैसे किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये मैट्रिक सिस्टम है। और फिर आ जाएगा इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द इंग्लिश सिस्टम स्टार्टेड बिफोर 12th सेंचुरी, इंग्लिश सिस्टम जो है 20वीं सदी से पहले शुरू हुआ था। एन इंच वाज ओरिजिनली द लेंथ ऑफ द नुक्कल ऑफ द थंब ऑफ द किंग एजर, कि किंग एजर था एक साइंसदान, उसने अपने अंगूठे की जो अगली पोर है ना, उसको नुक्कल कहते हैं, उसको वो इंच उसने तस्वर किया था। इन द 12th सेंचुरी, 20वीं सदी में, द यार्ड वाज स्टैंडर्डाइज्ड एज अ डिस्टेंस फ्राम द थंब ऑफ द किंग्स आउटस्ट्रेच्ड हैंड टू द टिप ऑफ हिज नोज़। तो अब यार्ड जो है, उसने क्या कहा, उसके नाक से लेके और जो उसने हाथ बाजू फैला दिया था किंग एजर ने, तो वहाँ तक का फासला क्या था, 1 यार्ड था। तो ये ना उसने अपने हिसाब से ही उंगलियों का, पैर का, जैसे फुट है ना, फुट एक पैर, उसका एक पैर पूरे फुट का था, जैसे हमारा फुट है। तो उसने ना ये इकाइयाँ ईजाद की थी। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये उसने ये 12 इंचज़ 1 फुट, ये एक पैर रखा था, तो ये 1 फुट था, उसका 1 फुट का पैर था। और 3 फुट कर लिए, तीन पाँव इकट्ठे रख दिए, तो 1 यार्ड उसने कहा। ये किंग एजर के काम है सारे के सारे। ये देखिए, ये मुख्तलिफ इकाइयाँ हैं कि अगर हम ऐसे करें, मुक्का बनाए, तो ये 10 सेंटीमीटर बनेगा। 2 उंगलियाँ ऐसे खोल लें, स्मॉल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, तो ये 15 सेंटीमीटर, और थंब और स्मॉल फिंगर खोल लें तो ये 20 सेंटीमीटर। 3 उंगलियाँ 5 सेंटीमीटर, एक अंगूठा जो है वो 2 सेंटीमीटर, और एक छोटी उंगली वो 1 सेंटीमीटर। तो ये कुछ मुख्तलिफ इकाइयाँ पहले के वक्तों में अंदाज़ा लगाते थे इस तरीके से। ये देखें, मुक्का 10 सेंटीमीटर, ये वाली 15 सेंटीमीटर, ये एक उंगली का एक पोर जो है 2.5 सेंटीमीटर, ये पूरा 5 सेंटीमीटर, ये सॉरी 2.5 था, ये 5 सेंटीमीटर, ये 23 सेंटीमीटर, और ये पूरा कोनी से बाजू ये 46 सेंटीमीटर, ये इस तरीके से। तो ये वाला जो वक्फा है छोटी उंगली का, ऊपर वाला नहीं, ये जो इतना सा है, ये 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से उसने साइंसदान ने, किंग एजर ने ये बनाए थे। ये जो होते हैं ना बेटा, ये जो कोने हैं, ये न्यूकल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये जो कोने शोने हैं, ये जो हम मुक्का बनाते हैं, ये जो किनारियाँ बनती हैं, ये न्यूकल्स कहलाती हैं। फिर आ जाएगा बेटा, इन द 13th सेंचुरी, 13वीं सदी में, एन आयरन बार प्रेजेंटिंग दिस डिस्टेंस, फिर एक लोहे की सुलाख ले ली गई और इस फासले को मापा गया। बिकम अ परमानेंट स्टैंडर्ड यार्ड, एक मुकम्मल स्टैंडर्ड यार्ड बन गया, जिसको हम कहते हैं मीटर बेटा, मीटर राड, जिससे कपड़े भी पैमाइश करते हैं। वो एक लोहे की सुलाख बना ली थी। ये पाँव से कौन नापता रहे, उंगलियों से कौन नापता रहे, तो उन्होंने एक आयरन बार बना ली, लोहे की सुलाख। एट द टाइम, इस वक्त, इट वाज आल्सो डिसाइडेड, ये फैसला किया गया, दैट द फुट वुड बी 1/3, फुट को हम 1/3 तस्वर करेंगे यार्ड का, यानी कि तीसरा हिस्सा, यानी 1 यार्ड में 3 फुट होंगे। एंड इंचेस 1/36, क्योंकि 1 फुट में बेटा 12 इंचेस होते हैं और 1 यार्ड में 3 फुट होते हैं, तो 12 या 36, तो 1 इंच हम क्या करेंगे, 36 का 1 हिस्सा, ठीक हो गया, ऑफ द यार्ड का। इंग्लिश स्टैंडर्ड वेट, इंग्लिश के जो स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स और पैमाइशें हैं, रिमेंड अनचेंज, ये अनचेंज रहती हैं फॉर द पास्ट
500 ईयर्स, 500 साल हो गए हैं, ये अनचेंज हैं, इन कोई भी बंदा नहीं आया जिसने इसको चेंज किया हुआ हो। इंग्लिश सिस्टम इसलिए हमारा ज़रूरी है बेटा, 500 सालों से यही चला आ रहा है। इंचेस का पता होना चाहिए, फुट का पता होना चाहिए, यार्ड का पता होना चाहिए। सिंपली फुट जो हम फुटा लेते हैं उसमें 12 इंच होते हैं बेटा, और एक यार्ड में 3 फुट होते हैं, 3 फुट का एक यार्ड है। ठीक हो गया। और एक यार्ड में ज़ाहिर बात 3 फुट हैं, और एक फुट में 12 इंच थे, तो 12 तिया 36, तो एक यार्ड में 36 इंच हो गए। ठीक है, ये 1/36 इसीलिए है। इंग्लिश स्टैंडर्ड वेट्स अच्छा जो है 500 साल से चले आ रहे हैं। मैट्रिक सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय फ्रेंच गवर्नमेंट। जो मैट्रिक का सिस्टम है वो फ्रेंच गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, अख्तियार किया इन 1791 1791 में, एंड वाज रिवाइज, और इसको दोबारा से रिवाइज़ किया गया। इसमें कुछ तरामीम की गई। फ्राम 1872 टू 1889, 1872 से 1899 में कुछ तब्दीलियाँ की गई। बाई एन इंटरनेशनल कमीशन, एक पूरी दुनिया में कमीशन बना था, कंप्राइजिंग ऑफ 29 कंट्रीज़, और जिसमें 29 मुल्कों ने हिस्सा लिया था। तो ये सारा निज़ाम हुआ था बेटा। तो इंग्लिश सिस्टम जो है उसकी जो इकाइयाँ हैं वो हम देख लेते हैं बेटा थोड़ी सी। इसके अंदर द यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई की जो इकाइयाँ हैं इन इंग्लिश सिस्टम में इज़ फुट है। फुट है क्या बेटा? एक फुट में 12 इंचज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, और एक यार्ड में 3 फीट होते हैं, और 5.5 सही है बेटा, 2 का मतलब 5.5 यार्ड जो है एक रॉड बनती है, बड़ी वाली रॉड है ये। और 1760 यार्ड्स एक मील होते हैं, एक मील के अंदर 1760 यार्ड्स याद कर लेने हैं। और एक मील में कितने फीट होंगे? 52-80 फीट। 52-80 फीट का एक मील बनेगा। ये पुरानी इकाइयाँ थी, ये कौन सी हैं बेटा, और अभी तक चलती आ रही हैं, माइल वाली, ये इंग्लिश सिस्टम की हैं। यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम कहते हैं हुजम को बेटा। ये थोड़े बहुत आपको याद हों, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएं और आपको जहन में आएगी। वॉल्यूम कहते हैं हुजम बेटा, ब्लड है हुजम, जो भी लिक्विड चीज़ है उसका हम वॉल्यूम में नापते हैं उसको। द वॉल्यूम इन इंग्लिश सिस्टम मेजर्ड इन एन एपोथिकरी यूनिट। एपोथिकरी यूनिट भी एक यूनिट का सिस्टम है बेटा। जो वॉल्यूम है इंग्लिश सिस्टम का उसको एपोथिकरी यूनिट में हम पैमाइश करते हैं। इट इज़ कॉमन सिस्टम यूज फॉर मेजरिंग ड्रग्स। ये आम तरीक़ाकार है जिसमें हम अद्वियात की पैमाइश करते हैं। तो वॉल्यूम का यूनिट आपको आने चाहिए बेटा। 20 ग्रेन्स हैं, 1 स्क्रोपियल। 20 ग्रेन एक स्क्रोपिल के बराबर हैं। 3 स्क्रोपिल एक दिरहम या द्राम के बराबर हैं बेटा। जैसे सिक्का होता है ना दिरहम, उसकी पैमाइश के मुताबिक जो है ना वो पहले पैमाइश करते थे। पहले तो पैमाइश की कोई चीज़ें थी नहीं। फिर 8 दिरहम जो है वो 1 फ्लूइड ऑन्स, और 20 फ्लूइड ऑन्स 1 पिंट बनेगी। 1 पिंट कहते हैं एक बोतल को जिसमें 500 मिलीग्राम होते हैं, जो खून की बोतल देते हैं हम। और 2 पिंटें 1 क्वार्टर बनेगी बेटा। तो ये था आपका वॉल्यूम का। ये थोड़ा थोड़ा देखते जाएं, बस थोड़ी सी आपको ये इन्फॉर्मेशन हो कि ये पैमाइश की इकाइयाँ हैं। फिर यूनिट ऑफ टाइम देख लेंगे। टाइम की यूनिट, टाइम कैसे हम करते हैं आपको पता ही है बेटा। सेकंड, मिनट, घंटा इसमें यूज़ होते हैं। द यूनिट ऑफ टाइम बोथ मैट्रिक एंड इंग्लिश सिस्टम इज़ सेकंड। दोनों में मैट्रिक सिस्टम है या इंग्लिश सिस्टम है, उनकी जो सबसे छोटी इकाई है वो सेकंड ही है। द सेकंड इज़ डिस्क्राइब्ड एज, सेकंड की हम डिस्क्राइब करते हैं 1/86/400 पार्ट ऑफ द मीन सोलर डे। एक सोलर डे, एक दिन, सोलर डे कहेंगे। सोलर वैसे सूरज को कहते हैं, जिसमें सूरज रहता है 24 घंटे में एक दिन होता है, तो उसका 1/86/400 हिस्सा 1 सेकंड कहलाता है। अब आप पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा? 24 घंटों को आप 60 से ज़रब दे लोगे तो मिनट आ जाएंगे, फिर 60 से ज़रब दोगे तो फिर सेकंड आ जाएंगे। तो पूरे दिन के सेकंड होते हैं 86,400 सेकंड, और 1 सेकंड क्या हो गया? 86,400 का पहला हिस्सा 1। तो इस तरीके से पैमाइश करते हैं बेटा। आपको ये भी पता चल गया पूरे दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। द मीन, इसका मतलब है सोलर डे, एक दिन जो होता है, इज़ द एवरेज टाइम ऑफ अर्थ। ये एक वो टाइम है जिसमें ज़मीन लेती है, टेक्स रिवॉल्व अराउंड वंस कंप्लीट, एक पूरा चक्कर लेने में टाइम लेती है। ऑन इट्स एक्सिस, अपने मदार के गिर्द, इन रिस्पेक्ट टू द सन, सूरज के मदार में। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स, और तकरीबन ये दिन जो है 24 घंटे का होता है। देयर आर 86,400 सेकंड इन 24 आवर्स। यहाँ पर 86,400 सेकंड्स हैं ये 24 घंटे में। देयर फॉर, यही वजह है। सेकंड इज़ अबाउट, सेकंड को हम यही गिनते हैं 1/86,400 हिस्सा है ऑफ मीन ऑफ सोलर डे, एक सोलर डे का।
तो 60 सेकंड के मिल के 1 मिनट बनाते हैं बेटा, 60 मिनट मिल के 1 घंटा बनाते हैं और 24 घंटे मिल के एक एवरेज सोलर डे बनाते हैं। तो ये आपका हो गया बेटा टाइम। फिर आ जाएंगे मास। तो ये सारा इंग्लिश सिस्टम चल रहा है बेटा। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इन इंग्लिश सिस्टम इज़ पाउंड। मास के अंदर जो स्टैंडर्ड यूनिट है इंग्लिश सिस्टम में वो पाउंड है। पाउंड तकरीबन आधा किलो से तकरीबन कम होता है बेटा। आधा किलो होता है 500 ग्राम का, लेकिन पाउंड होता है 453 तकरीबन ग्राम का होता है। तो सेवरल डिफरेंट स्केल्स ऑफ इंग्लिश यूनिट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड फॉर यूज़ ऑफ एवरीडे लाइफ। बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के स्केल जो हैं इंग्लिश यूनिट के वो डिस्क्राइब किए जाते हैं रोज़ाना रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल के लिए। इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स में भी और इंडस्ट्री में भी। इसमें ट्रॉय यूनिट हैं बेटा। दीज आर कॉमनली यूज टू वेट गोल्ड। ये सोने का वज़न सोने का वज़न करने के लिए यूज़ होते हैं ट्रॉय यूनिट्स। इनको कहते हैं रत्तियाँ, ठीक है। सिल्वर, चांदी का एंड प्रीशियस स्टोन्स, और जो कीमती पत्थर हैं जैसे डायमंड वगैरह हो गया, इनके लिए ट्रॉय यूनिट्स इस्तेमाल होती हैं। फिर आ जाएगी अवाइडोपस, अवाइडोपस भी नहीं करते, इसको अवाइडोपा पढ़ते हैं बेटा। यूनिट्स हैं। दीज आर कॉमनली यूज़, या आम इस्तेमाल होती हैं इन कमर्शियल मेजरमेंट्स, जो तजारती पैमाने पर हम मेजरमेंट करते हैं, इनको अवाइडोपा यूनिट्स कहते हैं। और आ जाएगा अपोथिकरी यूनिट। दे आर यूज इन मेजर ड्रग्स। ये अद्वियात के लिए, अद्वियात को पैमाइश करने के लिए, अद्वियात का वज़न करने के लिए इस्तेमाल होती हैं अपोथिकरी यूनिट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रॉय यूनिट, ये फिर बारी बारी पढ़ाया गया। ट्रॉय यूनिट क्या है, अवाइडोपस क्या है और अपोथिकरी क्या है। ट्रॉय यूनिट में 24 ग्रेन एक पेनी वेट के बराबर हैं बेटा। एक पेनी वेट, पेनी कहते हैं रत्ती, तो 24 ग्रेन एक रत्ती के बराबर हैं। 20 पेनी वेट 1 औंस के बराबर हैं और 12 औंसेस 1 पाउंड के बराबर हैं। ये सिर्फ आप थोड़ा थोड़ा देखते जाएं। ये सिर्फ और सिर्फ मैं लंबा लेक्चर इसलिए कर रहा हूँ कि आपको इन के नाम थोड़े बहुत जहन में आ जाएं, ताकि आपको अगर किसी भी दवा के ऊपर कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो आपको इनका पता हो कि ये इस तरीके से इनके ऊपर लिखी जाती हैं चीज़ें। फिर आ जाएगी अवाइडोपा यूनिट्स आ जाएंगी। 27.34 ग्रेन 1 ग्राम के बराबर हैं। 16 ग्राम 1 औंस के बराबर। 16 औंसेस 1 पाउंड के बराबर। 25 पाउंड 1 क्वार्टर के बराबर। 4 क्वार्टर्स 1 100 वेट के बराबर। 20 100 वेट 1 शॉर्ट टन के बराबर। 22 40 पाउंड 1 टन 1 लॉग टन के बराबर। फिर आ जाएंगे अपोथिकरी यूनिट्स। 20 ग्रेन 1 स्क्रॉपल के बराबर। 3 स्क्रॉपल 1 ग्राम के बराबर। 8 ग्राम 1 औंस के बराबर। 12 औंसेस 1 पाउंड के बराबर। तो ये था बेटा सारा अपोथिकरी यूनिट। फिर आ जाएगा बेटा मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में पहले ही बता चुका हूँ। यूनिट्स ऑफ लेंथ इन द मैट्रिक सिस्टम, लंबाइयों के जो इकाइयाँ हैं मैट्रिक सिस्टम में वो क्या हैं। द यूनिट ऑफ लेंथ इन मैट्रिक सिस्टम इज़ मीटर। यूनिट जो है लेंथ मैट्रिक सिस्टम में 1 मीटर है। 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है। 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर है। फिर यूनिट्स ऑफ मास आ गई इसी मैट्रिक सिस्टम में। मैट्रिक में देखो 10 100 1000 ये मैट्रिक है। ये 10 का मल्टीप्लाई है बेटा। 1000 माइक्रोग्राम का 1 मिलीग्राम होता है। 1000 मिलीग्राम का 1 ग्राम होता है और 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है। 1000 किलोग्राम, यहाँ पे किलोग्राम होना चाहिए बेटा। 1000 किलोग्राम का 1 मैट्रिक टन होता है। तो ये थी बेटा आपकी सारी की सारी मैट्रिक सिस्टम की इकाइयाँ और आपकी इंग्लिश सिस्टम की इकाइयाँ। फिर हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट ऑफ मेजरमेंट। इक्विवेलेंट कहेंगे कि कौन सी इकाई किसके बराबर है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में बेटा। अल्लाह हाफिज़।